एक एग्जामिनेशन डिसाइड नहीं कर सकता तुम्हारा फ्यूचर। जहां जेई नीट में एक छोटी सी गलती पूरा साल वेस्ट कर सकती है, सीयूटी में स्मार्ट प्रिपरेशन से तुम मल्टीपल कॉलेजेस को अनलॉक कर सकते हो, दैट टू विद पीस ऑफ माइंड। अगर मैं एक सच बात आपको बताऊं तो एक रैंडम प्राइवेट डिग्री 12 लाख की और बेकार प्लेसमेंट से बेटर है डीयू बीएचयू की 15,000 की डिग्री, जिसका नाम और नेटवर्क दोनों तुम्हारे करियर को बनाएगा। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सच बताता हूं, अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ जेई या नीट ही सफलता का रास्ता है, तो यह सोच आज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एग्जामिनेशन डिसाइड नहीं कर सकता तुम्हारा फ्यूचर। तुम्हारी सोच और प्लानिंग करती है तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड। और इस प्लानिंग में सीयूटी एक सॉलिड अंडररेटेड हीरो बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं रियल कंपटीशन लेवल की। अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के अंदर सीट्स लगभग 50,000 के करीब हैं। तो आप लोग अगर सक्सेस रेशियो देखेंगे तो 3.5% से भी कम आता है। प्रेशर प्लस ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं नीट की बात करूं तो इसमें लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स लगभग 1 लाख के करीब हैं। प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स के अंदर फीस 1 करोड़ तक है। अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूंगा तो इसमें भी लगभग 4% से कम यहां पे सक्सेस रेशियो है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिलेड टिल 30 इयर्स ऑफ एज। वहीं पे अगर मैं सीयूटी की बात करूं तो सीयूटी के अंदर 2025 एडिशन में 13.5 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट्स की बात करूं तो 2 लाख प्लस इसके अंदर सीट्स मिलती हैं। सक्सेस रेशियो अगर आप देखेंगे तो 15 से 20% है। लोअर स्ट्रेस, मल्टीपल चांसेस, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पे कंक्लूजन आता है, जहां जेई नीट में एक छोटी सी गलती पूरा साल वेस्ट कर सकती है, वहीं पे सीयूटी में स्मार्ट प्रिपरेशन से तुम मल्टीपल कॉलेजेस को अनलॉक कर सकते हो, दैट टू विद पीस ऑफ माइंड। अब बात करते हैं करियर डिग्री वैल्यू, प्राइवेट कॉलेजेस वर्सेस सेंट्रल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस वर्सेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे बच्चे बीटेक के पीछे दौड़ते हैं और जिनका जेई नहीं निकलता, सीयूटी ना देने के बगैर वो टीयर 3 कॉलेज से बीटेक करते हैं, जहां की फीस लगभग 8 से 12 लाख है। प्लेसमेंट्स वहां से 2 से 3 लाख का ही मिलता है, जहां पे आपको इंटर्नशिप तक नहीं मिलती। इंडस्ट्री रिस्पेक्ट की तो बात ही छोड़ दो। करियर शिफ्ट आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है कि जो उन लोगों ने 4 साल कॉलेज के अंदर सीखा है, उससे उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अगर अब मैं बात करूं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की, तो यहां पे फीस बहुत ज्यादा है। 80 लाख से 1 करोड़ तक फीस जाती है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा डिले हो जाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर सीट नहीं मिली तो स्ट्रगल तो पूरे जिंदगी का हो गया। वहीं पे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, जेई नहीं निकला, एमबीबीएस नहीं हुआ, तो आप लोग बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, जैसे कि डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे एनुअल फीस बहुत कम है। 5 से 15,000 की ही फीस आपको मिलने वाली है और कोर्सेज आपको वहां पे ऑफर होंगे बीए, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीबीए, बीएससी, जर्नलिज्म, पॉल साइंस एक्सेट्रा। और अगर आपका बहुत अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो गया तो वहां पे एवरेज पैकेजेस आपके 6 से 10 लाख तक के भी लग जाते हैं और फ्यूचर में आपका स्काई इज द लिमिट, क्योंकि वहां से आपके ऑप्शंस यूपीएससी, कैट, एसएससी, मास्टर्स इन अब्रॉड, सारे के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है, नेशनल लेवल की सोसाइटीज के द्वारा। डिबेटिंग सोसाइटीज वहां मिलती हैं, एमयूएन्स मिलते हैं, रिसर्च मिलती है, इंटर्नशिप्स मिलते हैं, स्टूडेंट लीडरशिप की क्वालिटी आप सभी के अंदर आती है। अगर मैं एक सच बात आपको बताऊं तो एक रैंडम प्राइवेट डिग्री 12 लाख की और बेकार प्लेसमेंट से बेटर है डीयू बीएचयू की 15,000 की डिग्री, जिसका नाम और नेटवर्क दोनों तुम्हारे करियर को बनाएगा, बहुत ऊंचा लेके जाएगा। अब मैं यहां पे आप सभी को एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताता हूं। जेई और नीट के स्टूडेंट्स सालों से
अपने डोमेन सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की कोचिंग्स ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी को अपने डोमेन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना है और अपनी प्रिपरेशन के अंदर आप लोग सीयूईटी के मॉक टेस्ट को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड ऑन कर लो कि जिससे आप लोग सीयूईटी के पेपर में भी अपेयर करके उसको फोड़ के आपको। इसके साथ साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन के अंदर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट की भी प्रिपरेशन की भी प्रैक्टिस को स्टार्ट करनी शुरू कर दो, क्योंकि अगर जेई नीट नहीं हुआ तो तुम्हारे पास रेडी होगा एक बैकअप ऑप्शन ओनली सीयूटी एस्पिरेंट्स। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीयूटी एस्पिरेंट हैं तो आप लोग क्लास 12 के बोर्ड्स को बेस बनाओ। सीयूटी सिलेबस मोस्टली कॉमन होता है क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग। डोमेन्स प्लस लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट तीनों में बैलेंस रखो, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि डोमेन्स पूरे साल पढ़ते हैं, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप लोग लास्ट मोमेंट पे लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से नहीं कवर कर पाओगे और उसमें मार्क्स की कमी रह जाएगी। तो प्रिपरेशन में अभी से ऐड ऑन कर दो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को। इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे कि डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू, सब यूनिवर्सिटी एक ही एग्जामिनेशन से अनलॉक होती हैं। तो एक स्मार्ट थिंकिंग रखो, बैकअप नहीं बेटर ऑप्शन सोचो। सीयूटी सिर्फ प्लान बी नहीं है, कई लोगों के लिए प्लान ए बन चुका है। अगर मैं लॉन्ग टर्म विजन की बात करूं, सीयूटी थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप सभी को एक तो सबसे अच्छी चीज ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। इंटर्नशिप्स आपको ऑफर होती हैं बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर, और किसी किसी कोर्सेज के अंदर तो आपको यूएन के अंदर इंटर्नशिप करने का भी मौका मिल सकता है। यहां पे आपको सॉलिड एलुमनाई नेटवर्क मिलता है। आप लोग भविष्य में यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन को अपेयर कर सकते हैं। कैट, आईआईटी, जेम देके आप लोग इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। टेस्टनेट, गेट के थ्रू आप लोग बड़े बड़े पीएसयूज में काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप लोग रैंडम प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करेंगे या फिर एमबीबीएस करेंगे तो आपके ऊपर एक तो बहुत ज्यादा लोन होगा, पुअर पीयर ग्रुप होगा, 3 साल बाद करियर का रीसेट बटन जरूर दबाना पड़ेगा आपको, रिग्रेट एंड ओवर थिंकिंग भी साथ में आपको फ्री में मिलेगी। लास्ट में मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, तुम्हारा कॉलेज तुम्हारी वैल्यू नहीं बनाता, पर तुम्हारा कॉलेज तुम्हारा एक नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज जरूर बनाता है। जेई नीट एक सपना हो सकता है, लेकिन सपने देखने के साथ बैकअप प्लान भी बनाना मैच्योरिटी है। सीयूटी इज नो मोर अ बैकअप, इट्स अ रेवोल्यूशन। और अगर तुम क्लास 12th में हो तो यह समझना जरूरी है, सक्सेस कोई एक एग्जाम नहीं, एक जर्नी होती है जिसमें स्मार्ट लोग कभी एक रास्ता नहीं छोड़ते। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदली है तो इस वीडियो के नीचे तो कमेंट कीजिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हैं। हम लोग आप सभी को हेल्प करने में बहुत ज्यादा खुश होंगे। ऑल द बेस्ट।